भैया आप जाइए और SIR पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। तो जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों से खास अपील की और पटना एयरपोर्ट के पास मीडिया वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि वे अपने सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। सर, कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियाँ भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज़्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग को, कि भैया आप जाइए और SIR पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो महिला है उसका मत कहना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट में जाती है, कहीं भी जाती है तो जांच उसका नहीं पड़ता है, लेकिन जब वोट देने आ रही है देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान पे। थैंक यू। उन्होंने कहा कि आप जिसे सही समझते हैं, जिस पर आपको भरोसा है और जो आपके भविष्य के लिए अच्छा नेतृत्व दे सकता है, उसी को वोट दें। चिराग ने कहा कि आज पहले चरण के मतदान में बिहार एक रिकॉर्ड तोड़े, सबसे ज्यादा मतदान करे ताकि देश को दिखे कि बिहार के लोग अपने अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि एक ब्राजील की महिला ने 22 बार वोट किया है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी ने 22 बार वोट किया है तो यह बताए कि किसके हक में वोट किया गया। उन्होंने सवाल उठाए कि फिजिकली क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति 22 जगह जाकर वोट दे सके। अगर ऐसा हुआ है तो राहुल गांधी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि चुनाव आयोग इस पर कार्यवाही कर रहा है और अगर किसी को दिक्कत है तो न्यायालय में जाकर अपनी बात रखे। और जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए। इसलिए एनडीए को वोट करें। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि आधार कार्ड हो या पासपोर्ट ऑफिस हो, फेस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो वोटिंग के समय बुर्का लगाकर वोटिंग की। हर कोई आपत्ति करता है तो फेस दिखाना होगा।
देखिए गिरिराज जी पता नहीं कितना टेक्निकली साउंड होकर के बात कर रहे हैं। हर कोई किसी के लिए फिलहाल ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आज के दिन में जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लेकर के चल रहा है, हम लोग उस प्रक्रिया का समर्थन करते राहुल हैं। गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया है और जेन जी से बोला है कि बिहार को बदलने के लिए वोट करें। वो बिहार को बदलने के लिए नहीं, वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जेन जी और मिलेनियल्स और जेन एक्स को बोल रहे हैं। बिहार की जनता और जो युवा है इस देश का वो सजग है, और राहुल गांधी जी के जो मंसूबे हैं पड़ोसी देशों को देख करके उसको पूरा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो दिखाया और कहा कि इन्होंने 22 बार वोट किया हरियाणा चुनाव में। देखिए राहुल गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल कीजिएगा और डेटा इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा अडानी के हाथ में जाएगा। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको तथ्य भी देना पड़ेगा। आरोप लगाते हैं, अगर इनके आरोपों में इतनी सार्थकता है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? कोर्ट में जाना चाहिए और एफिडेविट में बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, और सत्य के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो। सर आपका रिलायंस कह रहा है कि राहुल गांधी युवाओं को जेनजी को उकसा रहे हैं। ये तो जवाब दिए। राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। परिवार आज सर कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वोट फॉर चेंज। बिल्कुल, दिन में सपना देखने से किसी को कौन रोक सकता है?